हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ला रही हूँ मैं। तो इस चैनल में नए होंगे तो हमारे इस चैनल साध एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साइंस का वीडियो डेली डालूँगी मैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगी और शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हम आज देखेंगे, पहला है जैविक वर्गीकरण। तो जैविक वर्गीकरण वैज्ञानिक ने जीवों को किस तरह, किस जगत में, कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण, जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने अपने एक बुक लिखा है, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी है सिस्टेमा नेचर, जिसमें इन्होंने जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है। तो कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है कैरोलस लिनियस ने? 2 जगत में। एक है पादप जगत और जंतु जगत। कौन से बुक में लिखा गया है? सिस्टेमा नेचर में। और ये इसका स्टेप कितने बनाया गया है? वर्गीकी का। इसको वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और इसमें 3 स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, जीवधारियों को पहचान कर उसका वर्गीकरण करना, कौन से जगत में रखना है, कौन से जगत में नहीं रखना है, इसके लक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और उसके बाद तीसरा है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। इसका लक्षण के आधार पर नामकरण किया गया। कैरोलस लिनियस ने दो जगत बनाया गया है। जीवधारियों को 2 जगत में बांटा गया है। पहला पादप जगत और जंतु जगत। 2 जगत दिया गया है कैरोलस लिनियस ने। लिनियस ने 2 जगत में वर्गीकरण किया गया था। कौन कौन से? पादप और जंतु जगत में। और उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया है 3 जगत वर्गीकरण। 3 जगत वर्गीकरण, इसको किसने वर्गीकृत किया गया है? 3 जगत वर्गीकरण को एर्नेस्ट हैकल। एर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत में जीवधारियों को 3 जगत में बांटा गया है। पहला है पादप जगत, प्लांट किंगडम। दूसरा है जंतु जगत। तीसरा है प्रोटिस्टा। तो कैरोलस लिनियस ने 2 जगत में बांटा गया था। पहला पादप जगत और जंतु जगत। इन्होंने एक और ऐड किया है, वो है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत को और बढ़ाया गया है एर्नेस्ट हैकल ने। उसके बाद अगला वैज्ञानिक आया है 5 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण भी किया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण को देखेंगे डायरेक्ट। तो 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हाइटकर। जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया है। R.H. व्हाइटकर ने, रॉबर्ट व्हाइटकर ने 5 जगत में बांटा गया है जीवधारियों को। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला है पादप जगत। पादप जगत, उसके बाद एनिमल जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत, जिसको फंजाई जगत भी बोलते हैं। मोनेरा जगत, पादप जगत में पेड़ पौधे, जंतु जगत में सभी जीव आते हैं। और प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया है। मोनेरा में है यूकैरियोटिक जीव है। और कवक में जो विषमपोषी होते हैं, सड़े गले पदार्थ से अपने पोषण प्राप्त करते हैं, वो कवक जगत में आते हैं। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में कौन से जीव को रखा गया है उसको देखते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब एक कोशिकी होते हैं जिसका
एक कोशिका होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, उसको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। इसमें मोनेरा जगत में किसको रखा गया है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है मोनेरा जगत में। कौन से जीव को सम्मिलित किया गया है? साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया है? जली जीव, यूकैरियोटिक एक कोशिकी। तो यूकैरियोटिक क्या है? जो इसमें भी एक कोशिकी ही आते हैं और इसके केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं इसमें, और इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं, इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। और इसमें उदाहरण क्या है? उदाहरण में अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना क्या है? ये यूग्लिना पादप जंतु बीज की कड़ी का काम करता है। वो यूग्लिना पादप की तरफ भी व्यवहार करते हैं और जंतु की तरफ भी व्यवहार करते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव को रखा गया है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तीसरा है पादप जगत। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकी। मोनेरा में, प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते थे? एक कोशिकी था। और इसमें पादप जगत में आर.एच. व्हाइटकर ने पादप जगत में बहुकोशिकी और प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे, इस सभी को पादप जगत में रखा गया है। कौन कौन से जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सभी बहुकोशिकी होते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं, उसको पादप जगत में रखा गया है। पुष्पी, अपुष्पी, जिसमें पुष्प खिलते हैं और जिसमें नहीं खिलते, सभी को पादप जगत में रखा गया है आर.एच. व्हाइटकर ने। और आगे है जंतु जगत। जंतु जगत में पहला है सर्वव्यापी मतलब जो सभी जगह पाए जाते हैं। और दूसरा यूकैरियोटिक जिसमें बहुकोशिकी होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं और पूर्ण विकसित होता है केंद्रक झिल्ली। और बहुकोशिकी जिसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें जंतु जगत में रखा गया है। और इसका उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी सभी स्तनधारी जीव को जंतु जगत में रखा गया है। तो कौन कौन से उदाहरण है इसका? हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जीव को जंतु जगत में रखा गया है। पांचवा है कवक जगत। कवक जगत में यह जीव विषमपोषी होते हैं। जो विषमपोषी मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इसे मृत जीवी भी कहा जाता है। इसको कवक जगत में रखा गया है। जैसे मशरूम होते हैं, ईस्ट पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। मशरूम हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, इसे कवक जगत में रखा गया है। ये पांचवा जगत है। तो आर.एच. व्हाइटकर ने 5 जगत में क्लासिफिकेशन किया गया है जीवधारियों को। जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत, 5 जगत में बांटा गया है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।